तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। सोचिए जरा, आज से करीब 1400-1500 साल पहले का अरब। न बिजली की रोशनी, न आज जैसी सड़कें, न बड़ी बड़ी इमारतें, चारों तरफ रेगिस्तान, छोटे छोटे कबीले। इसी दुनिया में एक ऐसी शख्सियत ने कदम रखा जिसने सिर्फ अरब की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सोच और जिंदगी का अंदाज बदल दिया। इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मिलादुन नबी यानी इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश की याद में ये दिन मनाया जाता है। बहुत से मुसलमानों के लिए नबी की सीरत, उनकी रहमत, मोहब्बत और अखलाक को याद करने का मौका है। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नौशीन खान। मिलादुन नबी के मौके पर अक्सर हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो कौमी सद्भाव और कौमी एकता की मिसाल बन जाती हैं। कहीं हिंदू भाई फूलों से जुलूस का इस्तकबाल करते हैं, कहीं पानी और शरबत पेश किया जाता है, तो कहीं मिठाइयाँ बांटकर मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। पिछले साल यानी 2025 में केरल के कासरगोड से सामने आई इस एक तस्वीर ने इसी खूबसूरत रवायत में एक और रंग जोड़ा। कासरगोड के कोट्टापारा में ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक रैली निकाली गई। रैली में मदरसा के छात्र नात और ढोल की आवाज के साथ आगे बढ़े। जब जुलूस पालाकुन्नू श्री भगवती मंदिर के पास पहुंचा तो बच्चों ने कुछ पल के लिए रुककर मंदिर की तरफ रुख किया और अदब के साथ सलाम पेश किया। बताया जाता है कि ये परंपरा पिछले करीब 10 साल से निभाई जा रही है। हदीस बुखारी में आता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। यानी किसी इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे, कपड़ों या माल में नहीं बल्कि उसके अखलाक यानी व्यवहार में है। इस्लामी रिवायतों में एक मशहूर वाकया बयान किया जाता है कि एक बुजुर्ग औरत का घर उस रास्ते पर था जहां से रोज पैगंबर मोहम्मद साहब का गुजरना होता था। वो मोहम्मद साहब से नाराज रहती थी और जब भी आप वहां से गुजरते आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती। मोहम्मद साहब ने कभी उसका बुरा नहीं माना, न शिकायत की, न बदला लिया और न ही अपना रास्ता बदला। आप खामोशी से आगे बढ़ जाते। एक दिन जब उस जगह से गुजरे तो कूड़ा नहीं आया। मोहम्मद साहब ने पूछा कि वो बुजुर्ग औरत आज दिखाई नहीं दी। मालूम हुआ कि वो बीमार है। मोहम्मद साहब उनका हाल पूछने और अयादत के लिए उनके घर पहुंच गए। मोहम्मद साहब की इस खुश अखलाकी से उस औरत का दिल बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। ये मशहूर वाकया एक खूबसूरत सबक देता है। नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और इंसानियत से देना चाहिए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग सांस्कृतिक रंग देखने को मिलते हैं। महफिलें मिलाद होती है। मुल्क में अमन और चैन के लिए लोग हाथ उठाकर दुआएं मांगते हैं। नातिया कलाम पढ़े जाते हैं और जरूरतमंदों को खाना तकसीम किया जाता है। मोहम्मद साहब बच्चों से मोहब्बत करते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे, पड़ोसियों की हक की ताकीद करते थे और लोगों से नरमी से पेश आते थे। आपकी जिंदगी हमें ये समझाती है कि बड़ी नेकी हमेशा किसी बड़े काम का नाम नहीं होती। कभी किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना भी नेकी है। ये दिन सिर्फ जश्न का मौका नहीं बल्कि मोहम्मद साहब की तालीम और सीरत को याद करने का भी दिन है। रहमत, भाईचारा, जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत का पैगाम इसकी असल रूह है। इस स्क्रिप्ट को लिखा है मेरे कॉलीग सबूर अली ने। हिंदुस्तान की ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए देखते रहिए DNN 24 कहानियां हिंदुस्तान।